नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। आज मैं आपको प्रतिच्छेदित रेखाएं, संपाती रेखाएं और समांतर रेखाओं के बारे में बताऊंगा और इसी के साथ में गुणनखंड की कुछ विधियां, जैसे प्रतिस्थापन विधि है, वज्र गुणन विधि है या पूर्ण वर्ग बनाकर ये गुणनखंड की कुछ विधियां हैं, उनके अनुसार किस तरीके से गुणनखंड करते हैं, ये आज के महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए चलिए समझते हैं। सबसे पहले प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं, या जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो प्रतिबंध क्या लगता है। यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये प्रतिच्छेदित का प्रतिबंध होता है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, जब अद्वितीय हल हो या प्रतिच्छेदित हो तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 यूज़ करते हैं। और जब प्रतिबंध की बात करते हैं संपाती का, तो संपाती जो होते हैं उनमें अनेक हल बोले जाते हैं। अनेक हल हैं, संपाती हैं, तो उसमें सभी बराबर होते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इस तरीके से। आगे देखते हैं, तो आगे आता है प्रतिबंध समांतर रेखाओं का, कि जब रेखाएं समांतर होती हैं या कोई हल नहीं है तो इसमें प्रतिबंध जो लगता है वो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, संगत जब कहें, संगत और असंगत, तो संपाती जो रेखाएं होती हैं वो संगत कही जाती हैं और समांतर रेखाएं हैं उनको असंगत बोलते हैं। यानी संगत पता लगाना हो तो संपाती का प्रतिबंध लगाते हैं, असंगत का पता लगाना हो तो समांतर का प्रतिबंध लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। तो ग्राफ का रहा, तो ग्राफ मैं आपको आगे अगले वीडियो में बताऊंगा ग्राफ कैसे किस तरीके से बनाते हैं। एक्सरसाइज देखिए 3.2, इसमें जो पहले के दो भाग दिए गए ये बिल्कुल ठीक पहले वाली एक्सरसाइज जैसे हैं, उसी तरीके से आपको करने हैं। दूसरे का जो पहला है उसको समझिए कि अनुपातों में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। यानी इन तीन में से बताना है कि प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं कि संपाती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, A1, B1, C1 हमने बताया था किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए, जैसे फर्स्ट समीकरण जो है आपका ये 5x - 4y + 8, इसका कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ से A1 आपका आता है 5, B1 आपका आता है यहाँ से -4 और C1 आपका यहाँ से आता है 8। इसी तरीके से A2 जो है दूसरे वाले समीकरण से देखते हैं, तो A2 आपका आता है 7 और B2 आता है आपका 6 और जो है C2 जो है आपका C2 आता है -9। क्लियर? इस तरीके से फाइंड करते हैं। फाइंड करने के बाद में जो प्रतिबंध लगाते हैं समांतर संपाती, तो हम सबसे पहले इक्वल का लगाते हैं प्रतिबंध। तो इक्वल का प्रतिबंध लगाते हैं। देखिए कि A1 ये प्रतिबंध लगा देते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब आप देखते हैं कि जब पहले इसके सभी की वैल्यू रख देते हैं, A1, B1 सभी की वैल्यू रखने के बाद देखते हैं कि अगर ये वाला इसके इक्वल है और इसके भी इक्वल है तो प्रतिबंध देख लीजिए कौन सा लगता है। अगर मान लो ये इज़ नॉट इक्वल टू है तो प्रतिबंध देख लीजिए कौन सा है। कहीं यहाँ इज़ नॉट इक्वल टू हो तो प्रतिबंध चेक करके आपको लिख देना है कि प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं कि संपाती हैं। इसी क्रम में आपको ये जो दिए गए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसी के जो तीन भाग हैं उनको समझ लीजिए। फिर संगत और असंगत की बात करते हैं। तो संगत के लिए जैसे ठीक सवाल नंबर 2 के लिए किया था वैसे A1, B1, C1 फाइंड करते हैं, A2, B2, C2, और उसके बाद हम तीनों के लिए वही A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 यूज़ करते हैं। अगर तीनों बराबर आते हैं तो संगत हैं,
अगर नहीं आते हैं तो असंगत है, ये इसकी पहचान होती है। संगत असंगत पता करने के लिए ये चौथा भी इसी तरीके का दिया गया है। ये 4 तक आपको इसी तरीके से कर लेने हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज है आपकी। धन्यवाद।